नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10, जिसमें हम आपको बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया की उन खबरों से अपडेट कराते हैं जो इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। खबरों में आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस के साथ। परेश रावल ने अक्षय कुमार के 25 करोड़ रुपए के नोटिस पर दिया जवाब। प्रियदर्शन ने कहा सही किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता संग दिखे जुबिन नौटियाल। फैंस बोले काश आप दोनों की शादी हो जाती। 80 साल की उम्र में शर्मिला टैगोर ने कैन में लूटी लाइमलाइट। सिमी ग्रेवाल ने भी बिखेरा जलवा। सबा ने शेयर किए फोटोग्राफ्स। नहीं हट रहा है बिग बॉस के नए सीजन पर लगा ग्रहण। सलमान खान के शो को लेकर आई दिल तोड़ने वाली खबर। जख्मी हालत में नजर आई राशि खन्ना। लिखा जब आप तूफान बन जाते हैं तो आप गरज से नहीं घबराते। सोनू निगम के साथ हुआ कुछ ऐसा, बुरी तरह डर गए सोनू। अब वीडियो देखकर यूजर्स उड़ा रहे हैं मजाक। करण जौहर ने वॉर 2 को बताया सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। ऋतिक की एक्स वाइफ ने भी की टीजर की तारीफ। सलमान खान कितने गुस्से वाले हैं, मुकेश ऋषि ने किया खुलासा। बोले समय के साथ जिंदगी बदलती है। हेरा फेरी 3 से परेश रावल के हटने पर आया सुनील शेट्टी का रिएक्शन। कहा बड़ा नुकसान है, उसने बदतमीजी की होगी। अनुष्का सेन संग वायरल वीडियो पर नील नितिन मुकेश ने दी सफाई। ये थी वो टॉप 10 हेडलाइंस। अब इन्हीं खबरों को थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं। कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी विवादों में बनी हुई है। मैं बात हेरा फेरी 3 की कर रहा हूं। दरअसल परेश रावल ने बीच में ही हेरा फेरी 3 छोड़ने की घोषणा कर दी। इसके बाद फिल्म के प्रोड्यूसर और लीड एक्टर अक्षय कुमार ने परेश रावल को 25 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई वाला नोटिस भेज दिया। इस पूरे मामले में फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने अक्षय के सपोर्ट में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि परेश रावल ने फिल्म छोड़ने का फैसला करने से पहले मुझे कोई भी जानकारी नहीं दी थी। कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी कि प्रियदर्शन से क्रिएटिव डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से परेश ने इस फिल्म से हटने का फैसला किया। हालांकि बाद में परेश रावल ने किसी भी तरह के मतभेद की बात को खारिज कर दिया। परेश रावल ने बताया कि उनके मन में प्रियदर्शन के लिए प्यार है, इज्जत है। वो कहते हैं हमने पहले भी कई सारी फिल्में साथ में की हैं और आगे भी करते रहेंगे। दूसरी तरफ प्रियदर्शन का कहना है कि परेश रावल ने उन्हें फिल्म छोड़ने की न तो वजह बताई और ना ही इस बारे में उनसे कोई बात की। अक्षय कुमार के नोटिस के सवाल पर उन्होंने कहा कि अक्षय ने अपनी मेहनत की कमाई लगाई है इस फिल्म में और उन्होंने फिरोज नाडियाडवाला से इसके राइट्स भी खरीदे हैं। जब पत्रकारों ने परेश रावल से संपर्क किया और अक्षय कुमार ने जो नोटिस भेजा है उसके बारे में पूछा तो उन्होंने छोटा सा जवाब दिया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल अक्सर अपनी खूबसूरत आवाज़ से सुर्खियों में आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो अपने गानों की वजह से नहीं बल्कि एक पोस्ट को लेकर चर्चा में है। जुबिन नौटियाल ने बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता के साथ अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर उनके फैंस तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। तस्वीरों में जुबिन और ईशा ने एक साथ पोज दिए हैं। कभी दोनों कलाकार छत पर पोज देते दिख रहे हैं तो कभी कमरे में सोफे पर बैठकर हंसी ठिठोली करते दिखाई दे रहे हैं। जुबिन नौटियाल ने ईशा गुप्ता के साथ अपनी फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा क्या चल रहा है। दूसरी तरफ दोनों की इन तस्वीरों को देखकर उनके जो फैंस हैं वो जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा काश आप दोनों की शादी हो जाती, आप दोनों फायर हैं। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड की बुआरी मतलब बहू ईशा गुप्ता वर्ल्ड की क्रश होती। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि जुबिन का ईशा के साथ कोई म्यूजिक वीडियो आने वाला है। एक ने लिखा क्या कोई म्यूजिक एल्बम आ रहा है। दूसरे ने पूछा अगला बैंगर आने वाला है। इसके अलावा लोग रेड हार्ट इमोजीज वाले कमेंट भी कर रहे हैं और प्यार लुटा रहे हैं। कैन फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा ने एक बार फिर अपनी छाप छोड़ी। इस बार एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर और सिमी ग्रेवाल ने रेड कार्पेट पर अपनी शानदार मौजूदगी से सभी का दिल जीत लिया। दोनों ने सत्यजीत राय की क्लासिक फिल्म अरणेर दिन रात्रि के 4K रिस्टोर्ड वर्जन के प्रीमियर में शिरकत की। शर्मिला की बेटी सबा पटौदी ने इंस्टाग्राम पर एक खास पल की तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें फैंस को पसंद कर रहे हैं। शर्मिला टैगोर ने 80 साल की उम्र में अपनी खूबसूरती और ग्रेस से सबको हैरान कर दिया। उन्होंने हरे रंग की खूबसूरत सिल्क साड़ी पहनी है। फैंस ने उनकी सादगी और शालीनता की खूब तारीफ की। वहीं 77 साल की सिमी ग्रेवाल ने पहली बार कैन के रेड कार्पेट पर कदम रखा और अपने सिग्नेचर सफ़ेद रंग के आउटफिट में सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सबा पटौदी ने अपनी माँ शर्मिला और सिमी के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कैन 2025 माँ और मैं कुछ यादगार पल। बिग बॉस एक ऐसा कंट्रोवर्शियल शो है जिसके साथ दर्शक बड़े ही करीब से जुड़े हुए हैं।
जब से ये शो ऑन एयर होता है तभी से लेकर इस विवादित शो के फिनाले तक ऑडियंस सलमान खान के बिग बॉस में पार्टिसिपेट करने वाले हर कॉन्टेस्टेंट पर पैनी निगाहें रखती हैं। हालांकि अब बिग बॉस का OTT और 19 सीजन लगातार किसी न किसी कारण की वजह से विवादों में घिरा हुआ है। अब सलमान के इस शो को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर फैंस को धक्का लगने वाला है। कुछ महीने पहले खबर आई थी कि खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस दोनों ही बड़े रियलिटी शोज को बनाने वाले बाणी जय जो निर्माता हैं उन्होंने इसे बनाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मेकर्स इस शो के लिए नए प्रोड्यूसर की तलाश करने लगे थे। ये भी रिपोर्ट्स थी कि अब ये शो कलर्स की जगह सोनी टीवी पर ऑन एयर होगा। अब इस कंट्रोवर्शियल शो यानी बिग बॉस की हर जानकारी शेयर करने वाले एक इंस्टाग्राम पेज ने सलमान के शो पर एक नया अपडेट दिया है जिसमें बताया गया है कि अब बिग बॉस OTT 4 का अगला सीजन नहीं आएगा। इस वक्त मेकर्स का पूरा फोकस इसके 19th सीजन पर है जो टीवी पर आता है। हालांकि बिग बॉस 19 भी टीवी पर नहीं बल्कि जियो हॉटस्टार पर ऑन एयर होगा। मेकर्स या चैनल की तरफ से खतरों के खिलाड़ी 15 और बिग बॉस के 19 सीजन को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। बिग बॉस से जुड़ी इस खबर के सोशल मीडिया पर फैलने के बाद एक यूजर ने लिखा, सही है, साल में 2 बार इस शो को देखकर बोरियत ही फील होती है। दूसरे ने लिखा, देख लेना अगर बिग बॉस OTT सीजन 4 नहीं आया तो 19 सीजन सुपर डुपर हिट होगा। एक और दूसरे यूजर ने लिखा, इस बार होस्ट भी चेंज होना चाहिए, सलमान खान की जगह अक्षय कुमार को लेकर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। शशि खन्ना इन दिनों अपनी एक अनाम फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं और वहीं इस बीच उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करके फैंस को हैरान कर दिया है। इन तस्वीरों में वो ज़ख्मी हालत में नज़र आ रही हैं जिसे देखकर फैंस को उनकी चिंता सता रही है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, साथ ही कैप्शन में लिखा, कुछ भूमिकाएं नहीं मांगती, वो मांगती हैं आपका शरीर, आपकी सांस, आपकी चोटें, और जब आप तूफ़ान बन जाते हैं तो आप गरज से नहीं घबराते, जल्द ही आ रहा है। तो उनके इस कैप्शन से लग रहा है कि वो अपनी आने वाली फिल्म की ओर इशारा कर रही हैं, लेकिन उन्होंने इस पोस्ट में फिल्म के नाम को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। उनकी इस पोस्ट पर कई फैंस इस हालत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कई लोग उनसे उनकी आने वाली फिल्म का नाम पूछ रहे हैं। एक फ़ैन ने लिखा, आपके पूरे जुनून और समर्पण के साथ हम इंतज़ार कर रहे हैं। एक और फैन ने लिखा, दिलों को जीतने से लेकर खलनायकों को हराने तक ये बदलाव जिसे मैं लंबे समय से देखना चाहता था। एक और फैन ने लिखा, ओ माय 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 माय, आपको पूरी तरह से एनिमल बोर्ड में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम पिछले कुछ समय से बेंगलुरु कॉन्सर्ट में हुए विवादों को लेकर काफ़ी चर्चा में बने हुए थे। ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया था। अब सोनू निगम को फाइनली राहत मिल गई है। इस बीच सोनू निगम का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें सोनू को मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया। इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो बेहद डर गए, लेकिन यूजर्स ये वीडियो देखकर उनका मजाक बना रहे हैं। दरअसल सोनू निगम का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें उन्हें एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता हुआ देखा जा सकता है, लेकिन अचानक एक कार उनके पैर पर टक्कर मारती दिखती है, जिससे सोनू बेहद डर जाते हैं, लेकिन वो बाल बाल बच भी जाते हैं कि उन्हें कुछ होता नहीं है। वहीं कुछ यूज़र सोनू की इस वीडियो का मजाक बना रहे हैं। एक यूज़र ने कमेंट में लिखा, ऐसा तो हमारे साथ रोज़ होता है। दूसरे ने लिखा, हम लोग रोज़ बाल बाल बचते हैं। वहीं एक ने तो मजाक बनाते हुए कहा, बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गए, कुछ हुआ तो नहीं। ऋतिक रोशन और जूनियर NTR स्टारर फिल्म वॉर 2 के टीजर को फैंस समेत इंडस्ट्री के लोगों से ज़बरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। यूज़र्स ने इस फिल्म में एक्शन को शानदार बताया है। अब इस टीज़र पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने भी अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। करण जौहर, मौनी रॉय, दिया मिर्ज़ा और अली फजल समेत ऋतिक की गर्लफ्रेंड सबा आज़ाद और एक्स-वाइफ सुजैन खान ने भी इस ट्रेलर की तारीफ की है। और करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस ट्रेलर को शेयर करते हुए लिखा, और ये रही इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, ये क्लैश एपिक होने वाला है जो बॉक्स ऑफिस पर बाढ़ ले आएगा, इसका इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। करण ने दूसरी स्टोरी में कियारा आडवाणी की बिकनी वाली तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, क्या हम इन्हें हॉट कहने के लिए कुछ पल ले सकते हैं। इसके अलावा टीजर पर ऋतिक की गर्लफ्रेंड सबा ने अपनी एक्साइटमेंट इमोजी शेयर करके अपनी खुशी जाहिर की है। वहीं एक्स वाइफ सुजैन ने लिखा, वाओ, आउट फ्रॉम द वर्ल्ड, आपने और जूनियर NTR ने आग लगा दी है। इसके अलावा अली फजल ने कहा, उनसे इंतजार हो ही नहीं रहा है। सलमान खान अपनी फिल्मों के अलावा अपने व्यवहार को लेकर भी कई बार सुर्खियों में रहते हैं। बॉलीवुड के कई सितारे भाईजान के व्यवहार को लेकर अपनी राय दे चुके हैं। कुछ लोग सलमान खान को दिलदार बताते हैं, कोई मददगार बताता है, लेकिन असल ज़िंदगी में ये जो भाईजान हैं सलमान खान, ये कितने गुस्सैल हैं इसको लेकर एक एक्टर हैं मुकेश ऋषि, इन्होंने अपनी राय दी है। मुकेश ऋषि जो घायल, गर्दिश
और सरफरोश जैसी फिल्मों में अपने शानदार किरदारों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने हाल ही में बॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ अपने अनुभव शेयर किए। सिद्धार्थ करण के साथ हुए इंटरव्यू में उन्होंने सलमान खान के साथ अपनी यादों को ताज़ा किया और सलमान के व्यक्तित्व को लेकर, उनकी शख्सियत को लेकर जो गलतफहमियां फैली हैं उनको दूर किया। मुकेश ने बताया, मैंने सलमान के साथ 2-3 फिल्में की हैं, वो बहुत ही दोस्ताना मिजाज के हैं और हमेशा शाम को माहौल को मज़ेदार बनाने में आगे रहते थे। सलमान के बारे में ये धारणा कि वो सेट पर मूडी हैं या गुस्सैल हैं, तो इस बात को उन्होंने कहा मैं खारिज करता हूँ। उन्होंने कहा मुझे कभी उनके मूड में बदलाव दिखाई नहीं दिया, हमारे बीच कभी कोई ऐसा अटपटा पल नहीं आया। समय के साथ ज़िंदगी बदलती है, लोग मिलना जुलना कम कर देते हैं, पार्टीज़ में जाना बंद हो जाता है, लेकिन मैंने सलमान का ये रवैया कभी नहीं देखा। लोग अक्सर उन्हें गलत समझते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने सलमान के साथ पार्टी की है, तो मुकेश ने हंसते हुए कहा, हाँ, हमने साथ में ड्रिंक भी लिया है। इन दिनों परेश रावल काफ़ी सुर्खियों में हैं। उन्होंने हेरा फेरी 3 से खुद को अलग कर लिया है। कारण किसी को बताया नहीं है और हर कोई हैरान है उनकी इस हरकत से। अब सुनील शेट्टी ने भी इस पूरे मामले पर अपना रिएक्शन दिया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि हेरा फेरी 3 से परेश रावल हट रहे हैं तो वो हैरान रह गए। सुनील शेट्टी ने कहा कि इस फ्रेंचाइजी की फिल्मों से किसी का हटना बड़ा नुकसान है। उन्होंने बताया कि अक्षय कुमार को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। सुनील शेट्टी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मेरा मतलब है ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है। मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैंने कल ही ये सुना था और फिर आज कुछ और ख़बरें आईं, इसलिए मुझे फ़ोन करके पता लगाना है। मैं पूरी तरह से टूट गया हूँ क्योंकि अगर कोई एक फ़िल्म थी जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था तो वो हेरा फेरी थी। सुनील शेट्टी ने बताया कि उन्हें लगता है कि बाबू भैया के बिना तीसरी सीरीज़ नहीं बन सकती। सुनील शेट्टी ने कहा कि परेश रावल के बिना 100% ये नहीं बन सकती। मेरे और अक्षय के बिना इसकी 1% संभावना हो सकती है, लेकिन परेश जी के बिना 100% ये बन ही नहीं सकती। उनका जो कैरेक्टर है वो इस फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कुछ समय पहले एक इवेंट से बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में नील नितिन मुकेश अनुष्का सेन से उंगली दिखाकर बात करते नजर आए थे। ऐसे में दावा किया जा रहा था कि नील ऐसा लग रहा है कि जैसे अनुष्का को डांट रहे हैं। अब नील नितिन मुकेश ने उस वायरल वीडियो पर चुप्पी तोड़ दी है और उसकी असल हकीकत बता दी है। द फिल्मी चर्चा से बात करते हुए नील नितिन मुकेश ने बताया कि वो बस अनुष्का सेन से खाने के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने पत्रकारों को फटकार लगाते हुए कहा, मुझे बड़ा बुरा लगा। न्यूज़ आइटम बनाना बिगाड़ना आपके हाथ में है। बिना ये जानकारी के कि मामला क्या था, आपको बस सेंसेशनलाइज करना होता है, आपकी टीआरपी बढ़ानी होती है, आपको व्यूज़ बढ़ाने होते हैं और आप किसी और की इज्जत डुबा देते हैं। नील ने आगे कहा, मैं बेचारी अनुष्का सेन को भला क्यों डांटूंगा, मैं तो पूछ रहा था अनुष्का आपने खाना खाया या नहीं। नील आखिर में कहते हैं, फैंस को लगने लगा है कि अच्छा अनुष्का सेन ने सर के साथ कुछ बदतमीजी की होगी तब सर ने डांटा होगा। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम किस किस को क्लैरिफाई करेंगे। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया से आती हैं, इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। वीडियो पसंद आया है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का मैं हमेशा इंतज़ार करता हूं और हाँ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको आपकी यूट्यूब की स्क्रॉल फीड में दिखाई देता रहूं।